नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आलू में पहला एवं दूसरा स्प्रे के बारे में। आलू में पहले एवं दूसरे स्प्रे में कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करें जिससे हमारी फसल जो है वो फंगस और कीटों के प्रति सुरक्षित रहे। इस वीडियो के माध्यम से इसकी संपूर्ण जानकारियां आप सभी को बताएंगे। किसान भाइयों, जब हमारे आलू की फसल लगभग 20 से 25 दिनों की हो जाती है या उसमें जो पत्तियों की संख्या है वो 6 से 8 पत्ती हो जाती हैं, और या फिर लगभग हम जब दूसरी सिंचाई करते हैं तो उसके आसपास हमें पहले स्प्रे की ज़रूरत होती है तथा दूसरे स्प्रे की ज़रूरत हमें लगभग 30 से 35 दिन के आसपास होती है। पहले स्प्रे में कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे स्प्रे में कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। किसान भाइयों, पहले स्प्रे के समय कौन सी दवा डालें? सभी किसान भाइयों के मन में एक प्रश्न जरूर उठता है। किसान भाइयों, पहले स्प्रे के समय हम M45 ले सकते हैं 750 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। आप इसकी मात्रा जो है 750 से 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से भी कर सकते हो। दूसरा हम ले सकते हैं थियोफिनेट मिथाइल 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, जैसे मेघमनी कंपनी का मिल्टाप के नाम से आता है, अधामा कंपनी का टॉपमास्ट के नाम से आता है और बायोस्टेट कंपनी का रोको के नाम से आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं और बहुत ही बेहतर रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। तीसरा आपको प्रतिजैविक लेना है जो कासुगामाइसिन के नाम से मार्केट में आपको देखने को मिलता है। 250 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको इसको लेना है। चौथा आपको इमिडाक्लोरोपिड लेना है 17.8% एसएल फार्म वाला 100 ml पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। इमिडा आप किसी अच्छी कंपनी का लो, जैसे बायर कंपनी का कॉन्फिडोर के नाम से आता है, पीआई कंपनी का है, टाटा कंपनी का है और भी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। आप अच्छी कंपनी का है इमिडा का ही यूज करें। अगर आप थोड़ा सा सस्ती कंपनी के इमिडा का यूज कर रहे हैं तो आप इसकी मात्रा जो है वो 100 से 200 ml पर एकड़ के हिसाब से भी कर सकते हो। किसान भाइयों, ये जो 3 दवाइयाँ हैं, M45 है, थियोफिनेट मिथाइल है, कासुगामाइसिन है, इसका घोल आपको एक बाल्टी में बनाना है और जो इमिडाक्लोरोपिड है उसका घोल आपको दूसरी बाल्टी में बनाना है। इसके साथ आप पहले स्प्रे में 19-19-19 NPK का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इसको अलग यानी दूसरे दिन डाल पाओ तो और भी बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है तो आप इसको भी एक अलग घोल बना लीजिए और इन तीनों का, जैसे मान लीजिए कि 1 एकड़ में हमारी 10 टंकी लगती हैं तो आप इन सभी को 10-10 गिलास पानी में घोल लीजिए और 1 गिलास टंकी में 1 गिलास पानी का इस्तेमाल कीजिए। सबसे बेहतर विकल्प यही होता है। बहुत सारे किसान भाई इसको नाप कर भी डालते हैं, तो नापने से थोड़ी सी समस्या आती है कि दवाइयाँ जो है वो कम ज़्यादा हो जाती हैं। तो घोल बनाकर आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर आप पहली दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप दूसरी दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आपका कैप्टान है 70%, हेक्साकोनाजोल 5% WP वेटेबल पाउडर के रूप में आपको मार्केट में देखने को मिलता है। किसान भाइयों, सबसे बेहतर की बात करें तो सबसे बेहतर हमें टाटा कंपनी का लगता है, जो टाटा ताकत के नाम से मार्केट में आता है। इसको आप 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। दूसरा आपको प्रतिजैविक कासुगामाइसिन 250 ml पर एकड़ के हिसाब से लेना है और इमिडाक्लोरोपिड 17.8% SL 100 ml पर एकड़ के हिसाब से लेना है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप सिल्करान जो प्रोफोनोफास 50% आता है 250 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इन दोनों कीटनाशकों का यूज नहीं करना चाहते हो तो तीसरा आप थोड़ा सा सस्ता भी होगा, थायोमेथाक्सम का भी इस्तेमाल कर सकते हो 50 से 60 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, इन 2 दवाइयों को आपको एक में घोल बनाना है और इस दवाइयों का आपका अलग घोल बनाना है। 19-19 अगर आप अलग से डाल सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप अलग घोल बनाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों, पहले के जो हमने 2 स्प्रे बताए हैं वो आप पहले स्प्रे में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वो जो दवाइयाँ हैं वो सिस्टमिक भी हैं, कॉन्टैक्ट भी हैं। जैसे किसानों को इस समय ज़्यादा समस्या आ रही, जड़ सड़न है या कंद सड़न है या जड़ों का काली होना, तो उसमें वो दवाइयाँ बहुत ही अच्छे से रिजल्ट दिखाती हैं। दूसरे स्प्रे के समय आप एंट्राकॉल, जिसके अंदर जो प्रोपिनेप टेक्निकल होता है, 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोपिनेप पीआई कंपनी भी बनाती है, सिंजेंटा कंपनी भी बनाती है और बायर कंपनी भी बनाती है। दूसरे छिड़काव में आप किसी पीजीआर को साथ में ले सकते हो, वो एम्बिशन बायर कंपनी का आता है। इसके अंदर ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड, अमीनो एसिड और भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा आप मैक्सील का इस्तेमाल कर सकते हो। मैक्सील धानुका कंपनी का आता है।
अथवा आप जीवरस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप जो बायोविटा एक्स आता है, ये पीआई कंपनी का आता है। इसके साथ साथ जो ईसाबियान आता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। सिंजेंटा कंपनी की क्वांटिस आती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं, आप उनमें किसी एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल 500 ml पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। इसके साथ आपको इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल फार्मूलेशन वाला लेना है 100 ml पर एकड़ के हिसाब से। आप अगर आप इसको लेना नहीं चाहते हो तो थायोमेथॉक्सम 50 से 60 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हो, ये थोड़ा सा सस्ता भी पड़ेगा। इसके अलावा आप सेल्क्रान का भी इस्तेमाल कर सकते हो 250 ml पर एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, अगर आप दूसरे स्प्रे में इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप दूसरी दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ आप M45 750 से 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल में ले सकते हो। कार्बेंडाजिम 400 से 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। कार्बेंडाजिम अगर आप बाविस्टिन लेते हो तो इसके डोज को आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। अगर आप जेन नागार्जुना कंपनी का या इंडोफिल कंपनी का बेनफिल लेते हो तो आपको 400 से 500 ग्राम पर एकड़ यूज में लेना चाहिए। इसके साथ आप पीजीआर एम्बिशन का भी प्रयोग कर सकते हो, अथवा मैक्सील अथवा जीवरस। इसके अलावा बायोविटा एक्स है, ईसाबियान है, क्वांटिस है। इसमें किसी एक दवाइयों का इस्तेमाल आप 500 ml पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। इसके साथ थायोमेथॉक्सम का आप इस्तेमाल कर सकते हो 25% जो WG आता है 50 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, जब हम दूसरा स्प्रे करते हैं तो हमारी जो फसल है लगभग 30 से 35 दिन के आसपास हो चुकी होती है। इसके बाद एक स्प्रे हम और कर सकते हैं, इसमें से किसी एक दवाइयों का। इसके साथ हम 05234 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है तीसरे स्प्रे में। 05234 में जो आपका NPK होता है, इसमें फास्फोरस की मात्रा 52% होती है, पोटास की मात्रा 34% होती है। और इस समय पौधों को फास्फोरस और पोटास की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जो फास्फोरस होता है हमारे पौधों में संपूर्ण बढ़वार की मदद करता है, जड़ों के विकास तथा बीज के बनने में भी सहायता करता है। पोटास की बात करें तो पोटास जो है पौधे का एक प्रकार से सुरक्षा कवच बनाती है, जो खाने को यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इधर उधर भेजने में मदद करती है। कम पानी हो, ज़्यादा पानी हो, अधिक धूप हो, ये पोटास पौधे को बचाने का भी कार्य करती है। इसके अलावा फलों फूलों की संख्या भी बढ़ाती है, लेकिन आलू में कंदों की संख्या को बढ़ाने का भी कार्य करती है। किसान भाइयों, जब हम अपनी फसलों में दूसरा स्प्रे करते हैं तो हमारी फसल लगभग 30 से 35 दिन की क्रॉस हो चुकी होती है। 40 से 45 दिन पर इन सभी दवाइयों में से किसी एक दवाइयों का स्प्रे हम कर सकते हैं, क्योंकि जब 45 दिन के बाद लगभग 50 से 55 दिन के एवं में आपकी फसल में अगैती झुलसा यानी अर्ली ब्लाइट हैं लक्षण दिखने लगते हैं, तो उस समय हमें थोड़ा सा और भी अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल करना होता है। इसके बारे में हम डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे। इस समय हम 40 से 45 दिन में इन सभी दवाइयों के साथ, चाहे आप M45 वाला फार्मूला अपनाएं या इसके पहले वाला फार्मूला अपनाएं, उसके साथ आप 05234 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। अगर किसान भाइयों आपकी फसलों में पहले स्प्रे के समय जड़ गलन एवं काली जड़ या कंद गलन की समस्या है तो आप उसके साथ किसी भी प्रकार का PGR या 1919 का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस स्थिति में आपकी जो सड़न है वो थोड़ा सा बढ़ सकती है। तो आप इस प्रकार की समस्याओं को देखते रहिए। अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारियाँ लेना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।